बाबू, अभाज्य संख्या क्या है इसका विस्तृत से हम बताएंगे अभी, क्योंकि शॉर्ट से बताने से समझ में नहीं आता है अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या जानने के पहले हम लोग उसके गुणनखंड के बारे में जानेंगे, और गुणनखंड का दूसरा नाम है अपवर्तक। अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक या गुणनखंड। बाबू, इधर दे दिए संख्या और इधर दे दिए अपवर्तक या गुणनखंड। इसी से आप समझिएगा। तो कैसे समझेंगे? यहां देंगे दो भाग में करेंगे, दो भाग में बांटेंगे तो बहुत सारा अटेगा। यहाँ हो गया संख्या और यहाँ हो गया अपवर्तक। अपवर्तक अपवर्तक का अपवर्तक का दूसरा नाम है या गुणनखंड। अब क्या करेंगे बच्चा? यहाँ संख्या दिए एक, एक का अपवर्तक होगा एक, यानी एक को काटने वाला संख्या मात्र एक है। एक और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब संख्या लेते हैं दो को। दो को काटने वाला कौन कौन है? एक दूना दो और दो इकाई दो। और तीन को काटने वाला कौन है? एक तिया तीन और तीन इकाई तीन। फिर चार को काटने वाला कौन है बच्चा? कौन कौन चार से कटेगा? एक चौके चार, दो दूनी चार और चार इकाई चारे। और पांच को काटने वाला कौन है? तो पांच को सिर्फ एक काटेगा और मात्र पांच से कटेगा। इसके अलावे दुनिया में कोई संख्या नहीं है जो पांच को काट सकता है। छह को कौन काटेगा? एक काटेगा, दो काटेगा, तीन काटेगा और खुद छह काटेगा। सात को कौन काटेगा? सात को सिर्फ एक काटेगा और सात इकाई सात काटेगा। आठ को कौन काटेगा? आठ को काटेगा एक, दो काटेगा और फिर चार काटेगा और इसके बाद आठ खुद काटेगा। नौ को कौन काटेगा बच्चा? नौ को काटेगा एक, फिर काट देगा तीन तिहाई नौ और उसके बाद नौ इकाई नौ खुद काटेगा। और उसके बाद 10 को कौन काटेगा? वाह वाह वाह, 10 का अपवर्तक यानी जो काटेगा काटेगा बोल रहे हैं। एक का गुणनखंड एक, दो का गुणनखंड एक दो, तीन का गुणनखंड एक तीन, चार का गुणनखंड एक दो चार, पांच का गुणनखंड एक पांच, छह का गुणनखंड एक दो तीन छह। समझे बच्चा? और सात का गुणनखंड एक और सात, आठ का गुणनखंड एक दो चार और आठ, नौ का गुणनखंड एक तीन और नौ, और 10 का गुणनखंड एक दो पांच और खुद 10। यही गुणनखंड है। गुणनखंड का दूसरा नाम अपवर्तक। एक का अपवर्तक मात्र एक, दो का अपवर्तक एक और दो, तीन का अपवर्तक एक और तीन, चार का अपवर्तक एक दो और चार, पांच का अपवर्तक एक और पांच, छह का अपवर्तक एक दो तीन और छह, सात का अपवर्तक एक और सात, आठ का अपवर्तक एक अठी आठ, दो चौके आठ, चार दूनी आठ, आठ इकाई आठ, नौ का अपवर्तक एक तीन और नौ, 10 का अपवर्तक एक दो पांच और 10। अब चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं तो 11 का अपवर्तक। यहां से लाइन खींचते हैं, यहाँ 10 है। पांच
5 और 10। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ लिखते हैं संख्या और यहाँ लिखते हैं अपवर्तक। तो 10 के बाद कौन चीज हो गया? 11। 11 को 1 और 11 काटेगा। 11 के बाद 12। 12 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 और खुद 12। 12 का अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 13 का अपवर्तक 1 और 13। 14 का अपवर्तक 1, 2, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 और खुद 14। 15 का अपवर्तक 1, 3, 5 और 15। 16 का अपवर्तक कौन कौन होगा? 1, 2, 4, 8 और 16। बाबू कहीं कोई मिस भी होगा तो आप लोग अपना भी दिमाग लगा सकते हैं, मेरा तो बूढ़ी वाला दिमाग है। 17 का अपवर्तक 1 और 17। 18 का अपवर्तक 1, 2, 3 छक्का 18, 3, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 6 18, फिर 9, उसके बाद खुद 18। फिर 19 का अपवर्तक 1 और 19 और 20 का अपवर्तक 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इतना निकल रहा है। तो और आगे बढ़े, पहले इतना में देख लेते हैं। यहाँ तक तो अपवर्तक निकाल लिए 20। अब देखिए इसमें बहुत सारे चीज देखने को मिलेगा। इतना से ही आप लोग समझ जाइएगा, अच्छे ढंग से समझ जाइएगा। नहीं भरनी पनी है नहीं बाबू। अब देखिए, अब अपवर्तक या तो गुणनखंड समझिए या अपवर्तक एक ही चीज है। तो इससे बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा आपको कि कौन ऋण संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, कौन यौगिक संख्या है, कौन भाज्य संख्या है और कौन अभाज्य संख्या। मेन रूप से संख्या को बांट दिए हैं भाज्य और एक अभाज्य। दो रूप में बांट लिए हैं संख्या को। भाज्य संख्या जो एक और खुद से तो कटता है सब संख्या, उसके अलावे और तीसरे चौथे पक्ष से जो कटता है उसको कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य जो एक और खुद के अलावे किसी से नहीं कटता है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है ऋण। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है ऋण संख्या कहे या अभाज्य संख्या कहे, एक ही बात है। बस ये सब तो आपको अपना याद रखना है। ऋण संख्या या कहे अभाज्य संख्या, ऋण या अभाज्य, ऋण या अभाज्य संख्या। बच्चा इसमें
जो खुद कटने वाला है, जो एक और खुद से कटता है, वह कौन कौन संख्या है? 2 है, एक से भी कटता है और खुद 2 इकाई 2 से कटता है। 3 एक से कटा और 3 इकाई 3 से खुद से स्वयं से कटा। 4 तो 3 से कट रहा है। 5 एक से कटा और स्वयं से कटा। 6 का तो चरचर अपवर्तक है। 7 एक से और 7 से स्वयं, एक से और स्वयं से। फिर 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 है, जो एक से और स्वयं 11 से, एक और 11 से। 12 एक से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 13 है, एक और 13। 14 है, एक से, 2 से, 7 से और 14 से। 15 है, एक से, 3 से, 5 से और 15 से। यह सब जो है अपवर्तक है, अपवर्तक है। कहेगा 12 का अपवर्तक कौन कौन है? तो 12 का अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसमें कई संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अपवर्तक हैं। 12 के कितने अपवर्तक हैं? तो 12 के 6 अपवर्तक हैं। 14 के कितने अपवर्तक हैं? तो 14 के 1, 2, 7 और 14। 14 के 4 अपवर्तक हैं। 15 के कितने अपवर्तक हैं? तो 15 के 1, 2, 3, 4। 15 के भी 4 अपवर्तक हैं। 16 के अपवर्तक है या गुणनखंड। 16 के कितने गुणनखंड हैं? तो 16 के 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। 16 के भी 5 गुणनखंड हैं, चाहे तो 5 अपवर्तक हैं। 17 के मात्र 2 अपवर्तक हैं। 18 के 1, 2, 3, 4, 5, 6। 18 के 6 अपवर्तक हैं और 19 के मात्र 2 अपवर्तक हैं, 1 और 19। और 20 के 1, 2, 3, 4, 5, 6। 20 के 6 अपवर्तक हैं। तो इसमें कई तरह के देखने को मिला। एक तो खुद और एक के कौन कौन हुआ? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब अगर 20 तक निकाले हैं, अब रहेगा कि प्रश्न दिया हुआ है कि 1 से 20 तक की कुल कितने अभाज्य 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 लिखते हैं या रूढ़ हट जाएगा? रूढ़ संख्या है। तो कितना आराम से हम बता देंगे, आराम से बता देंगे कि हाँ जानते हैं। 1 के बाद सबसे शुरू में कौन अभाज्य संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 और उसके बाद 19। कितना है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितना है? 8 अभाज्य संख्या है। कितना के बीच में? 1 और 20 के बीच में 8 अभाज्य संख्या है। 8 अभाज्य संख्याएं हैं। 8 अभाज्य संख्या है। संख्या है। कौन कौन हो गया बच्चा? तो सबसे पहले 2 हो गया। अब कहिएगा कि 2 भाज्य नहीं है, तो भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य की श्रेणी में नहीं है। 2 अभाज्य संख्या की श्रेणी में है। 3, 5, 7। क्योंकि कहा जाता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो जिसका अपवर्तक 1 और स्वयं हो, यानी जिसका 2 अपवर्तक गिनेंगे तो 2 हो। तो 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, बस वही तो है। अब कहिएगा कि एक कैसे रहेगा अभाज्य संख्या?
एक का अपवर्तक मात्र एक संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। और एक भाज्य संख्या भी नहीं है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। जैसे भाज्य संख्या में कौन हो गया? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। इतना में समझा दिए है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कुल कितना है? 1 से 20 तक की अगर भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कहिए या इसको संयुक्त संख्या कहिए या तो इसको यौगिक संख्या कहिए, तो कौन कौन आएगा? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 20 तक के 11 संख्या आया जो कि भाज्य संख्या है। तो कौन कौन है? तो कहेंगे सबसे पहली भाज्य संख्या कौन है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19 नहीं सॉरी 20। इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर बढ़ेंगे। अब कहेगा कि ऋण संख्या तो जान गए, ऋण संख्या जो घेरा लगा हुआ है जिसका अपवर्तक एक और जो किसी से नहीं कटता है, एक और खुद के अलावे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी ऋण संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य, भाज्य नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 के अलावे दुनिया में कोई ऐसी संख्या भाज्य अभाज्य ऋण संख्या नहीं है जो सम संख्या है। बाकी जितने भी सारे आगे बढ़ करके मिलेंगे आपको अभाज्य संख्या, सारा का सारा विषम संख्या में मिलेगा। मात्र एक 2 है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? रहेगा प्रश्न में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो क्या कहेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कहेगा कि सब कौन ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, चाहे उसको कहें भाज्य संख्या भी है। तो 2 सम संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। या तो कहें कि इकलौता, एक इकलौता ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, यानी ऋण संख्या भी है। बाकी जितने सारे संख्या आपको मिलेंगे सारा का सारा सम संख्या कोई नहीं मिलेगा, सब विषम संख्या में मिलेगा, सब विषम संख्या में मिलेगा। कितनों बढ़ेंगे? 19 के बाद 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, 29 के बाद 30 नहीं, 31, 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36 नहीं, 37, 37 के बाद 38, 39, 40 नहीं, 41, 41 के बाद 42 नहीं, लगता है शायद 43 भी कम संख्या है, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, अब 50 तक हो गया लगभग। इतना से आप लोग समझ जाएंगे कि यह सारी संख्याएं हैं जो ऋण संख्या की श्रेणी में आती है। यह जो है अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है, इसको ऋण संख्या कहेंगे या अभाज्य संख्या कहेंगे। इसमें और क्या बात जानने को मिला कि 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का कोई और छोर नहीं है और इससे भी बढ़ सकते हैं, इसका कोई गिनती है, अंत है नहीं, शुरुआत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब रहेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी है 2। सबसे छोटी कहें या तो बड़ी, 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितने भी संख्या अभाज्य संख्या आपको मिलेंगे सब विषम में रहेंगे,
यानी 2 से पूरा पूरी कटने वाला नहीं रहेगा। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या या ऋण संख्या किसे कहते हैं। इसके अलावे जो घेरा लगा हुआ है, इसके अलावे जो भी बच रहे हैं संख्या, एक को तो छोड़ दीजिए, एक को तो कट दीजिए। यह तो बात बताए ना, एक संख्या भाज्य और दूसरा अभाज्य, यह न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। क्यों? क्योंकि भाज्य इसलिए नहीं है कि भाज्य संख्या के अपवर्तकों की संख्या 2 होना चाहिए, तो एक के गो है, 2 है, ये नहीं है, तो यह नहीं है। और अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या के अपवर्तकों की संख्या वह एक से कटे और खुद से कटे अलावे उससे 3 संख्या 4, 5, 6 से कटता है, वह अभाज्य। तो इसमें तो मात्र एक संख्या है, तो यह तो न तो भाज्य संख्या की श्रेणी में आती है और न तो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आते हैं। और 3 जो है, 1 और 3, यह तो अभाज्य है। यह 4 है, इसको भाज्य संख्या कहिए या तो यौगिक संख्या कहिए या तो संयुक्त संख्या कहिए। 3 नाम है, क्या चीज? संयुक्त संख्या कहिए या संयुक्त संख्या कहिए या यौगिक संख्या कहिए या भाज्य संख्या कहिए। फिर 5 नहीं, 6, 8, 9, 10 और 12, 14, 15, 16, 18 और 20, यह सब जो है यह यौगिक संख्या है, चाहे संयुक्त संख्या कहिए चाहे तो भाज्य संख्या कहिए। तो आप लोग कितने बात बता दिए? भाज्य संख्या नंबर 1, भाज्य संख्या का कितना नाम बताए? भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, 3 नाम बताए। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और क्या? यौगिक संख्या, 3। और इधर बताए जो दूसरा नंबर में है, ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। यही 2 श्रेणी में सारे के सारे संख्या बटे हुए हैं। कौन? मात्र एक को छोड़ करके। एक ना तो भाज्य की श्रेणी में है और ना तो अभाज्य की श्रेणी में है। तो इस वीडियो को बनाने का मात्र एक उद्देश्य है कि जो इतना कमेंट किया था वह क्या है, बड़का है या लड़का है, जो भी है उसको देख करके समझ लेना चाहिए और वह खुद अपने टीचर से कहे कि इस वीडियो को देखिए, ताकि उसको तो समझ में आएगा ही आएगा और उसके टीचर को भी समझ में आ जाएगा। तो अब मुझसे कोई हक और अधिकार नहीं बनेगा कि यह जो एक भाज्य और अभाज्य के बारे में भी बोला था। तो बच्चे, जय हिंद।